जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक के आने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट को न्यू पैटर्न के आधार पर बोर्ड एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन आएगा इस बार। तो उस तरह से आप लोग को एग्जाम पैटर्न के आप लोग को बारे में जान लेना बेहद ही जरूरी है कि किस तरह से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मैथ में कौन सा लेसन से कितना नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। ऐसे यहाँ पर बात किया जाए तो टोटल आप लोग को मैथ में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें आप लोग को लेसन की बात किया जाए तो 15 लेसन आप लोग को पढ़ना होता है और उस 15 लेसन को आप लोग को 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और इसी 7 यूनिट के अंतर्गत आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन सा लेसन से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को 10th की स्पेशलिस्ट आप लोग को मैथ की तैयारी स्टार्ट बहुत जल्द होने जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 10th के स्टूडेंट को बात किया जाए तो मैथ में आप लोग को सिलेबस यहाँ पर सबसे फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट लेसन आप लोग को जो पढ़ना होता है वो होता है आप लोग को संख्या पद्धति। इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत यहाँ पर बात किया जाए तो टोटल आप लोग को 10 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स के अंतर्गत आप लोग को बात किया जाए तो कौन कौन सा लेसन आप लोग को पढ़ना आता है इसमें। तो इसमें आप लोग को बात किया जाए तो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। और उसके बाद आप लोग को यूक्लिड विभाजन इसी चैप्टर के अंतर्गत आप लोग को यूनिट के अंतर्गत पढ़ने को आता है। साथ ही साथ आप लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ना होता है, दशमलव प्रसार आप लोग को पढ़ना होता है, शांत या अशांत। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसा कि √5 आप लोग को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सिद्ध करें कि यह क्या परिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोग को यूनिट नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आप लोग को पढ़ने का आता है। और दशमलव प्रसार भी इसी यूनिट के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं जो बताए हैं आप लोग को कि 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक यूनिट पर मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर सेकंड जो यूनिट आप लोग को आता है वो सेकंड यूनिट होता है आप लोग को बीजगणित, जिसे हम इंग्लिश में अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर बात किया जाए तो आप लोग को पढ़ने को आता है तो बहुपद आता है। साथ ही साथ तो इसमें आप लोग को 2 चर के रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है और समानांतर श्रेणी आप लोग को पढ़ना आता है इसी यूनिट के अंतर्गत। यानी आप लोग को अलजेब्रा के अंतर्गत आप लोग को 4 लेसन आप लोग को पढ़ने को आता है। समानांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण, मूलों की प्रकृति इसी में आता है। आप लोग को 2 चर रैखिक समीकरण, विलोपन विधि, स्थापन विधि से आप लोग को जो पढ़ना होता है इसी चैप्टर के अंतर्गत आप लोग को पढ़ने को आएगा। सभी चैप्टर को मैं बात करूंगा। साथ ही साथ बहुपद भी आप लोग को आएगा इसी चैप्टर के अंतर्गत। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल मार्क्स आपको अलजेब्रा से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक देख लीजिए, 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। आप लोग या तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि कौन सा लेसन से कितना नंबर का, स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। उसी तरह से आप लोग को कॉपी पर उतारने चलना है और एग्जाम जब तैयारी करिएगा तो इसे देखकर आप लोग तैयारी करें कौन सा लेसन से आप पढ़ लिए हैं तो इतना मार्क्स का मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप लोग को बहुत ही फायदा होगा बोर्ड में। साथ ही साथ तीसरा जो यूनिट आप लोग को बात किया जाए तो होता है ज्योमेट्री। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इससे में आता है। और ज्योमेट्री के अंतर्गत आप बात किया जाए तो उसमें आप लोग को त्रिभुज पढ़ना होता है और साथ ही साथ आप लोग को परिमेय पढ़ना होता है। परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, थेल्स परिमेय, इस तरह से आप लोग को उसका विलोम पढ़ना होता है इसी अंतर्गत। साथ ही साथ आप लोग को बात किया जाए तो थेल्स परिमेय पढ़ना होता है, पाइथागोरस परिमेय पढ़ना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है रचना से, यानी आप लोग को रचना की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग को इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ आप लोग को थेल्स या पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को इसमें लमसम 20 प्रमेय आप लोग को पढ़ने को आता है, जिसके अंतर्गत आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग में बात किया जाए तो 5 मार्क्स से आप लोग को थेल्स और पाइथा प्रमेय से आता है और रचना से भी आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत इस यूनिट से 100% आता है। ऐसे आप लोग को बात किया जाए टोटल मार्क्स की तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है तीसरा यूनिट से। साथ ही साथ अब हम चौथा यूनिट की बात यहाँ पर किया जाए तो चौथा यूनिट जो होती है वो नियामक ज्यामिति होती है। नियामक ज्यामिति को हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इस नियामक ज्यामिति से आप लोग को बात किया जाए तो टोटल मार्क्स की यहाँ पर 10 मार्क्स की क्वेश्चन इससे भी आता है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। आप लोग को यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें आप लोग को दूरी सूत्र होती है, यानी एक रेखा दे दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा 2 बिंदु की दूरी क्या होगा। दूरी सूत्र आप लोग को इसी अंतर्गत पढ़ना होगा। बिंदु विभाजन आप लोग को, मध्य बिंदु विभाजन भी इसी सूत्र के अंतर्गत आप लोग को यूनिट के अंतर्गत आप लोग को पढ़ने को आता है। साथ ही साथ आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी यूनिट के अंतर्गत आप लोग को पढ़ने का आता है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम चौथा यूनिट यहाँ पर हो गया। पांचवा यूनिट जो आप लोग को होता है वो त्रिकोणमिति होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आप लोग को पूछा जाता है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे आने वाली भी आप लोग को, जैसा कि 11th में आप लोग जाइएगा तो त्रिकोणमिति और 12th में बहुत जबरदस्त त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ने को होता है। तो इस चैप्टर को आप लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से आगे भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात किया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, साथ ही साथ त्रिकोणमितीय साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसका परिचय होगा। और सेकंड में आप लोग को साइन थीटा का टेन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, इस तरह का आप लोग को मान जो देखने को मिलेगा इसी यूनिट के अंतर्गत मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन की बात किया जाए तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर इस क्वेश्चन से हाइट एंड डिस्टेंस से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी आप लोग को बात किया जाए तो जैसा कि मैं बताया था कि ज्यामिति में आप लोग को 5 नंबर का 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है और एक हाइट एंड डिस्टेंस से आप लोग को क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह से आप लोग को देख लेना है। अब हम चलते हैं पांचवा, आप लोग छठा जो यूनिट होती है वो होती है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, इसके अंतर्गत आप लोग को पढ़ने का जो यूनिट होता है, टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो 10 मार्क्स का इससे भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जाता है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर बात किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप लोग को पढ़ने का, इसी क्षेत्रफल जितना भी क्षेत्रफल निकालने को आप लोग को बोला जाएगा तो इसी चैप्टर को आप लोग को अंतर्गत आप लोग को देखा जाएगा और निकालने को आप लोग को बताया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को लास्ट जो आप लोग को चैप्टर है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत आप लोग को पढ़ने को आता है, आप लोग को सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों इसी चैप्टर के अंतर्गत आप लोग को यूनिट के अंतर्गत आता है। इसमें बात किया जाए तो आप लोग को 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ आप लोग को माध्यक बहुलक इसी में आप लोग को पढ़ने को आता है। और साथ ही साथ आप बात किया जाए तो यहाँ पर प्रायिकता में ताश का खेल आप लोगों को गड्डी में से बोला जाएगा कि यह ताश को निकाला जाता है, तो उसमें आप लोग को आंशिक रूप से निकालने पर बादशाह आने की प्रायिकता, इस तरह का जो क्वेश्चन आप लोग को देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को यूनिट यानी आप लोग को प्रायिकता में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को ताश जो छक्का वाला क्वेश्चन आता है उस तरह से आप लोग को लूडो छक्का वाला उसका क्वेश्चन भी आप लोग को इसी यूनिट के अंतर्गत आप लोग को पढ़ने को आता है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा जाता है, एक 5 नंबर का क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को टोटल बात किया जाए तो अब यहाँ पर बात किया जाए एग्जाम पैटर्न को तो टोटल बात यहाँ पर देखते हैं कि मार्क्स जो होता है टोटल ऐड करिएगा तो यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि 10 मार्क्स का संख्या पत्ती नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर 10 मार्क्स हो गया और 20 मार्क्स को अलजेब्रा से पूछा जाता है यानी बीजगणित से, तो टोटल 20 हो गया यहाँ पर। और ज्यामिति से 20 मार्क्स का होता है, तो यानी आप यहाँ पर अगर ऐड करिएगा तो यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स का यहाँ तक हो गया आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ नियामक ज्यामिति से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्षेत्र त्रिकोणमिति से आप लोग को 20 नंबर होता है, तो 20 और 10 यहाँ पर 30 हो गया और 50 उधर हुआ था, तो यानी ऐड करिएगा तो 80 मार्क्स हो जाएगा। और क्षेत्रमिति और प्रायिकता से आप लोग को 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी टोटल बात किया जाए तो यहाँ पर कंप्लीट रूप से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है मैथ में। और इस तरह से आप लोग को चैप्टर को आप लोग को आता है। तो यहाँ पर आप लोग का स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए कि कौन सा लेसन से कितना नंबर का मार्क्स आता है और इसी आधार से आप लोग को टाइम देना है कि कौन सा लेसन पर कितना मुझे वक्त देना है, ताकि ज़्यादा कौन सा लेसन पर टाइम दे कि जिससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उससे ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो ज़्यादा ही कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ 10 मार्क्स वाले भी आप लोग को चैप्टर पर ध्यान देना, ताकि अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सभी लेसन पर आप लोग को बराबरी ढंग से देखना है और कौन सा लेसन में आप लोग को कमजोर है उस लेसन को ज़्यादा नियंत्रण पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो बिहार बोर्ड में आप लोग को जैसे पता होगा कि 50 मार्क्स का टोटल आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 50% पूछा जाता है, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें आप लोग को 50 मार्क्स का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल इसमें आप लोग को मैं बताऊं कि दोनों मिलाकर टोटल काउंटिंग किया गया है कि ज्यामिति से 20 नंबर आता है तो ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट को अब तक कुछ भी एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता देना तो चाहता हूं कि इस चैनल पर आप लोग को तैयारी बहुत जल्द ही स्टार्ट जोरदार से करने जा रहा हूं सभी स्टूडेंट के लिए, जो मैं पीडीएफ के साथ साथ आप लोग को किस तरह से एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और साथ ही साथ आप लोग को एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैसे लाना है सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक साथ ही साथ जरूर देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।